गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 8 में गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, इस पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं वक्र। वक्र क्या होता है? वक्र सरल बंद वक्र, ऐसा वक्र जो सरल हो और बंद हो। यानी अपन किसी कागज पर एक पेन या पेंसिल रखें और उसको किसी भी रूप में घुमाएं तो यह एक सरल वक्र है। कैसे भी अपन इसको घुमा सकते हैं, यह सरल वक्र। दूसरा सरल बंद वक्र, जिस जगह पर अपन ने पेन रखा और वहां से घुमाकर पुनः उसी जगह पर अपन आकर मिले तो यह एक क्लोज्ड आकृति, बंद आकृति प्राप्त होगी। यह सरल बंद वक्र कहलाता है। इसको देखें, यहाँ पर ये एक सरल बंद वक्र होगा। तो इस प्रकार की ये आकृतियां अपने सरल आकृतियां बंद वक्र कहलाती है। यहाँ पर कुछ अपन को वक्र दिए हुए हैं जिसमें अपन को मालूम करना है कौन सी आकृति कैसी है। 4 प्रकार के वक्रों को अपन को यहाँ पर परिभाषित करना है। देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है सरल बंद वक्र, यानी ऐसा वक्र जो सरल है और वो क्लोज्ड है, बंद है। यहां देखिए सरल बंद वक्र कौन सा है। अभी मैंने बताया कि सरल बंद वक्र वो होता है जब अपन किसी जगह से पेंसिल रखकर घूमे और वापस उसी जगह पर आकर मिले तो वह सरल बंद आकृति बनती है। तो ऐसी कौन सी आकृति है? इसमें ये तीसरी आकृति को देखें। ये आकृति यहां से चलकर वापस यहीं पर आकर मिल रही है तो ये अपनी सरल बंद आकृति कहलाएगी। दूसरी है बंद वक्र जो सरल नहीं है, यानी ऐसा वक्र जो बंद तो है लेकिन वो सरल नहीं है। अब सरल वक्र वो होता है जो केवल जहां से प्रारंभ होकर वहीं पर जाकर मिले और एक जगह पर वो प्रतिच्छेदित करे। ये देखिए, ये वाली आकृति, ये आकृति बंद है। यहां से चले, ये यहां निकले, ये चले, ये वापस यहां आकर निकले, तो यह आकृति सरल बंद वक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 जगह पर प्रतिच्छेदित हो गई। तीसरी आकृति है सरल वक्र जो बंद नहीं है, यानी सरल वक्र तो है लेकिन वो क्लोज्ड नहीं है, बंद नहीं है। तो दिख रही है अपनी ये आकृति, ये सरल आकृति है बिल्कुल, और ये क्लोज्ड बंद नहीं है क्योंकि इसका दूसरा छोर वापस कहीं पहले छोर पर आकर नहीं मिल रहा। सरल वक्र नहीं है, यानी जो वक्र सरल नहीं है, सरल नहीं है। ये वाली आकृति, ये वक्र सरल नहीं है क्योंकि ये देखो, ये एक जगह क्लोज हो गया, बंद हो गया, और ये बंद आकृति सरल बंद वक्र भी नहीं है, इसलिए सरल आकृति वक्र नहीं होगा। इसके बाद बात करें अपन बहुभुज की। बहुभुज क्या होते हैं? बहुभुज किसे कहते हैं? इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे कॉपी में। बहुभुज किसे कहते हैं? तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी जो आकृति रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है और क्लोज्ड है, बंद है, वह आकृति आपके क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। कुछ आकृतियां नीचे लिखी हुई है, बनी हुई है, इसको देखें। ये देखें, ये आकृति बहुभुज बंद आकृति है, रेखाखंडों से बन रही है। बंद आकृति है, रेखाखंडों से बन रही है। ये भी बंद आकृति रेखाखंडों से बन रही है। इधर कुछ आकृतियां बनी हुई है जो बहुभुज नहीं है। ये देखें, ये आकृति भी रेखाखंडों से है लेकिन ये ऊपर से खुली हुई है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। इसमें भी रेखाखंड है लेकिन एक रेखाखंड 2 से ज्यादा जगह, 1 से ज्यादा जगह पर काट रहे हैं, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं है। ये खुला हुआ है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज क्या होता है? ऐसी आकृति जो रेखाखंडों से बनी हुई और क्लोज्ड हो, बंद हो, यानी सरल बंद वक्र हो, वो बहुभुज कहलाता है। इसके बाद बात करें अपन चतुर्भुज बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों को किस प्रकार, किन नामों से अपन जानते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला जो बहुभुज होता है वो कम से कम 3 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ होता है।
तो 3 रेखाखंडों से, जिसमें 3 भुजाएं होंगी, 3 रेखाखंड होंगे, उसको अपन त्रिभुज के नाम से जानते हैं। उसकी आकृति इस प्रकार बनी है। 4 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को अपन चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार 5 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति पंचभुज, 6 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति षटभुज, और इस प्रकार जितनी उसमें रेखाखंड होंगे उतने ही प्रकार का वो भुज कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन विकर्ण की। विकर्ण क्या होते हैं? बहुभुज के विकर्ण। महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको ध्यान से देखें। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? परिभाषा लिखें इसकी और देखें। किसी बहुभुज का विकर्ण उनके किन्हीं 2 आसन्न शीर्ष को छोड़कर, किसी भी बहुभुज का विकर्ण उनके किन्हीं 2 शीर्षों, जिसमें कौन से शीर्ष नहीं होने चाहिए? आसन्न शीर्ष नहीं होने चाहिए, वो जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड है। विकर्ण क्या होता है इसको अपन सिंपली भाषा में समझें। यहां चित्र में जैसे ये एक बहुभुज है PQRS, इसके 4 शीर्ष हैं P, Q, R और S। 2 शीर्ष आसन्न होते हैं। आसन्न शीर्ष क्या होते हैं? ऐसे शीर्ष जो एक ही रेखाखंड पर मौजूद होते हैं वो आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। तो P और Q आसन्न शीर्ष, Q और R आसन्न शीर्ष, R और S आसन्न शीर्ष, S और P आसन्न शीर्ष। तो अपन ने विकर्ण की परिभाषा जो देखी उसमें यह है कि आसन्न शीर्ष नहीं होने चाहिए और 2 शीर्षों को मिलाएं तो वह विकर्ण बनता है। तो मैं P को किससे मिलाऊं? P का आसन्न शीर्ष Q है और P का आसन्न शीर्ष S है, तो P को किससे मिला सकता हूं मैं? R से। तो P को R से मिलाने पर जो ये रेखाखंड PR प्राप्त हुआ ये अपने विकर्ण होगा। Q को S से मिलाने पर ये अपन के विकर्ण प्राप्त होगा। इसी प्रकार पंचभुज में देखें, A का B आसन्न शीर्ष है, E भी आसन्न शीर्ष है, तो A को मैं C से मिलाऊंगा तो AC विकर्ण होगा, A को मैं D से मिलाऊंगा तो AD विकर्ण होगा। अब बात करते हैं अपन आगे चतुर्भुज की, अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर अर्थात अंदर होते हैं। यानी जिस बहुभुज के सारे विकर्ण उस बहुभुज के अंदर हो, कोई भी विकर्ण का हिस्सा बाहर नहीं हो, वह बहुभुज कौन सा बहुभुज कहलाएगा? अपने उत्तल बहुभुज कहलाएगा। जैसे ये आकृति बनी हुई है, ये एक चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, दोनों विकर्ण इस चतुर्भुज के अंदर हैं, इसलिए ये चतुर्भुज अपने कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? उत्तल चतुर्भुज। इसके बाद बात करें अपन अवतल चतुर्भुज की। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा बहुभुज जिसका कोई भी विकर्ण बहुभुज के बाहर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक विकर्ण भी यदि बहुभुज के बाहर की साइड होता है, कोई भी विकर्ण का हिस्सा बाहर की तरफ होता है, तो वह अपने अवतल चतुर्भुज कहलाता है। जैसे इस आकृति में देखें, इस आकृति में ये विकर्ण बहुभुज के अंदर है, चतुर्भुज के अंदर है, और ये विकर्ण चतुर्भुज के बाहर की साइड हो गया, ये बहिर्भाग में हो गया, इसलिए ये कौन सा चतुर्भुज होगा? अवतल चतुर्भुज होगा, अर्थात अवतल बहुभुज होगा। यहां कुछ आकृतियां हैं अपनी बुक में जिसमें अपन अवतल और उत्तल चतुर्भुजों को देख सकते हैं। ये सारी जो आकृतियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों आकृतियां अपने उत्तल बहुभुज हैं, क्योंकि इसमें आप किसी भी विकर्ण को, सारे विकर्ण मिलाओगे तो सारे विकर्ण इस बहुभुज के अंदर की ओर होंगे। और ये जो आकृतियां हैं ये अवतल बहुभुज की हैं। इसमें इसका मतलब है कि कोई भी एक विकर्ण बहुभुज के बाहर की ओर होगा। जैसे यहां से इसको मिलाएंगे तो ये विकर्ण इस बहुभुज के बाहर आएगा, ये विकर्ण बाहर आएगा,
ये वहां से मिलाएं तो ये विकर्ण बाहर आएगा, ये विकर्ण बाहर आएगा। तो इस प्रकार अपन अवतल और उत्तल चतुर्भुज बहुभुज की बात कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन सम और विषम बहुभुज। सम और विषम बहुभुज, सम और विषम बहुभुज क्या होते हैं? तो आप परिभाषा नोट करें। सबसे पहले सम बहुभुज। सम बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, वह सम बहुभुज कहलाता है। नोट कर सकते हैं अपन कॉपी में। सम बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर होते हैं, वह सम बहुभुज कहलाता है। दूसरी परिभाषा है विषम बहुभुज की। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, तो वह विषम बहुभुज कहलाता है। जैसे भी इसमें सारी भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, कुछ बराबर भी हो सकती हैं, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर नहीं है, ये भुजा इसके बराबर नहीं है, और जिसमें सारी भुजाएं बराबर होंगी वो समबहुभुज अपना कहलाएगा। एक्सरसाइज के सवाल के बारे में बात करें, अब अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, यहाँ कुछ आकृतियां दी हुई है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यहाँ कुछ आकृतियां, इसमें बताना है साधारण वक्र कौन सा है, सरल वक्र, सरल वक्र कौन सा है। वो कुछ नहीं पूछ रहा बंद है कि खुला है, सिर्फ सरल वक्र पूछ रहा है। तो ये सरल वक्र, ये सरल वक्र, ये सरल वक्र नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी। एक वक्र बना सकते हो, दूसरे आकृति बनाने के लिए पेंसिल उठानी पड़ेगी, इसलिए ये सरल वक्र नहीं है। ये स्टार भी एक सरल वक्र नहीं है। ये सरल वक्र, ये सरल वक्र, ये सरल वक्र, ये सरल वक्र नहीं। ऐसा वक्र जिसको अपन बनाते समय पेंसिल को अपन को एक जगह से रखने के बाद उठाना नहीं पड़े, वो अपने सरल वक्र कहलाता है। साधारण बंद वक्र, यानी सरल वक्र तो है लेकिन वो क्लोज्ड है, बंद है, तो उसमें भी ये साधारण वक्र बंद है, ये साधारण वक्र बंद है, ये दोनों सरल वक्र है ही नहीं। साधारण वक्र बंद है, साधारण वक्र बंद है, साधारण वक्र बंद है, ये साधारण वक्र नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अपन बहुभुज की। बहुभुज कौन कौन से हैं? अभी अपन ने पढ़ा बहुभुज क्या होते हैं, जो रेखाखंडों से आकृति बंद होती है, घिरी हुई हो, क्लोज्ड हो, वो बहुभुज कहलाती है। तो ये इतना बहुभुज है क्योंकि रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है, क्लोज्ड है, बंद है। ये बहुभुज है, चार रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है, क्लोज्ड है। ये दोनों बहुभुज नहीं है और ये बहुभुज नहीं है। उत्तल बहुभुज, अभी अभी अपन ने पढ़ा उत्तल और अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण बहुभुज के अंदर की ओर हो। तो यहां देखें, मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये अपने बाहर की ओर विकर्ण आ रहा है, इस बहुभुज के बाहर की ओर विकर्ण आएगा, तो ये उत्तल नहीं, कौन सा कहलाएगा? अवतल। इसके दोनों विकर्ण अंदर मौजूद रहेंगे, इसलिए ये उत्तल। तो उत्तल बहुभुज कौन सा है? सेकंड नंबर का। अवतल बहुभुज कौन सा है? फर्स्ट नंबर का। दूसरा प्रश्न है अपने, निम्नलिखित प्रत्येक में से कितने विकर्ण हैं? तो आप इनकी आकृति बनाएं। एक उत्तल चतुर्भुज बनाएं, जैसे ये बना हुआ है, और इसमें विकर्ण खींचे। इसमें कितने विकर्ण खींच सकते हैं? 2। समषटभुज बनाएं, 6 भुजाओं वाला आकृति बनाएं, 6 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति, और उसमें प्रत्येक शीर्ष को सामने वाले शीर्ष से मिलाकर उसके विकर्णों की संख्या गिनकर लिखें। त्रिभुज, त्रिभुज में 3 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति होती है और इसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रत्येक शीर्ष का आसन्न शीर्ष मौजूद होता है, सम्मुख शीर्ष इसमें नहीं रहेगा, इसमें से कोई विकर्ण नहीं बनेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न अपना, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल ज्ञात कीजिए। उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, ये अपन को ज्ञात करना है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाए उत्तल ना हो, प्रयास कीजिए। देखिए इस सवाल,
ये तीसरा सवाल है जो अभी अपन ने पढ़ा। एक उत्तल चतुर्भुज एबीसीडी बनाया मैंने और इस चतुर्भुज को बनाने के बाद मुझे इसके चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो मैंने इसका एक विकर्ण खींचा, बी को डी से मिलाया तो ये विकर्ण बन गया। इस विकर्ण ने इस चतुर्भुज को दो आकृतियों में बांट दिया। दो आकृति कौन सी बनी? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीसीडी। दो त्रिभुज बन गए इस चतुर्भुज में विकर्ण के द्वारा। तो यहां पर अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ त्रिभुज एबीडी त्रिभुज एबीडी के कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। त्रिभुज बीसीडी के भी कोणों का माप कितना? 180 डिग्री। दोनों त्रिभुजों के कोणों का योग 180 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुजों को जोड़ूंगा तो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग का माप 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अतः चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इस क्वेश्चन को अपन करेंगे और इसका दूसरा अवतल चतुर्भुज में अपन खुद प्रयास करें और देखें इसको। ये अवतल चतुर्भुज बना लेंगे, इसमें एक विकर्ण खींच लिया, ये त्रिभुज, इस प्रकार इसका भी 360 डिग्री के बराबर कोणों का योग होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपको पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।